बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एग्जांपल्स जो कि बेस कर रही हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन पर। इसके अंदर तीन एग्जांपल्स हैं और तीनों के अंदर हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हमें डेप्रिसिएशन फाइंड करना है, डेप्रिसिएशन का रेट फाइंड करना सीखना है। और तीसरी जो चीज़ है वो इसके अंदर हमें उसकी जो डेप्रिशिएटेड वैल्यू है, जो कि बुक वैल्यू होती है एसेट की एक ख़ास टाइम के बाद, वो हमें निकालना सीखना है। तो आइए शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 से। और इसमें वो बात कर रहा है कि मशीनरी वॉज परचेज्ड फॉर ₹50,000 ₹50,000 की मशीनरी खरीदी गई है ऑन द 1 जनवरी 2018। 1 जनवरी 2018 को 50,000 की मशीनरी खरीदी गई। तो इसका मतलब ये है कि 50,000 उसकी क्या है, कॉस्ट है। अब वो कहता है फाइंड इट्स डेप्रिसिएशन अमाउंट एट 5% पर एनम। पर एनम मतलब सालाना उसका जो डेप्रिसिएशन का रेट है वो 5% है फॉर 2018 एंड 2019 एज्यूमिंग दैट द अकाउंट्स आर क्लोज्ड एट 31 दिसंबर एवरी ईयर। मतलब क्या है कि हमें जो डेप्रिसिएशन निकालना है वो 31 दिसंबर 2018 पे निकालना है और 31 दिसंबर 2019 पे निकालना, मतलब 2018 के एंड 2019 के एंड। जबकि जो रकम दे रखा है उसने यहाँ पर उसकी मशीनरी की, वो उसने स्टार्ट पे दे रखी है, तो पूरा साल बनता है। अगर यहाँ पे वो कह देता कि आप सपोज कर लो कि ये अगर एसेट ख़रीदा होता हम लोगों ने मार्च में जाकर, तो 2018 में फिर पूरे साल का नहीं आना था। सपोज कर लो कि वो कहता है कि जी उसने 31 मार्च 2018 को ख़रीदा है और 31 दिसंबर पे पहले डेप्रिसिएशन आना था, तो फिर वो पूरे साल का नहीं आना था। फिर जो उसका जितना यूज़ हुआ उसके हिसाब से डेप्रिसिएशन होता है ना, फिर बनना था 9 मंथ्स का, क्योंकि 3 महीने तो गुजर गए। अप्रैल से स्टार्ट होना था, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक 9 मंथ्स बनते थे, तो 9 मंथ्स का आना था। वो कैसे निकालते, आप डेप्रिसिएशन उसी तरह कैलकुलेट करते और उसको 9/12 कर देते। 9/12 क्यों, क्योंकि 12 पे जब डिवाइड करेंगे तो 1 महीने का आ जाएगा और हमें 9 मंथ्स का निकालना है, तो 9 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपको बात समझ लगी यहाँ पे कि किस तरीके से उसको लेके चलना है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे पूरे साल का है, तो मीन्स आपको इसमें टाइम फैक्टर होता है, लेकिन यहाँ पे उसकी ज़रूरत ऐसा नहीं है। अब देखिए यहाँ पे कॉस्ट है और वो है 50,000, उसके बाद रेट है 5% और डेप्रिसिएशन आपको फाइंड करना है। 2018 के लिए क्या बनेगा, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू बुक वैल्यू मल्टीप्लाई रेट ऑफ द डेप्रिसिएशन। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द फाइंडिंग डेप्रिसिएशन अंडर द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। सो यू हैव टू पुट द वैल्यू दैट इज द बुक वैल्यू ऑफ एन एसेट, दैट इज द कॉस्ट। इन फैक्ट द कॉस्ट एंड द बुक वैल्यू आर सेम एट द स्टार्ट ऑफ द at the beginning of the year. Whenever you are just buying a particular asset, then the cost and the book value are same. You know that कि एसेट जब आप खरीदते हो तो उसके अंदर क्या होता है कि उसका जो उसकी जो कॉस्ट है और उसका जो बुक वैल्यू है वो सेम होता है। मतलब वही उसकी बुक वैल्यू है, वही उसकी कॉस्ट है। हाँ, अगले साल जब होगा तो उसके अंदर उसकी बुक वैल्यू और होगी और उसका कॉस्ट तो वही रहेगी, लेकिन बुक वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि उसमें से डेप्रिसिएशन लेस होता है, तभी तो आती है बुक वैल्यू। अब हम क्या करेंगे कि बुक वैल्यू की यहाँ पे वैल्यू कितनी है, यहाँ पे यानी उसकी कॉस्ट की वैल्यू, क्योंकि पहला साल है तो सेम होगी, 2018 में खरीदा है और 2018 ही है, तो उसकी कॉस्ट और बुक वैल्यू सेम है। मतलब हम यहाँ पे 50,000 पुट कर देंगे और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 5%। इसका आप कैलकुलेट करेंगे, अगर 10% होता तो इसका 5,000 आता, तो चूंकि 5% हाफ हो जाएगा तो 2500 आ जाएगा। तो मीन्स कि इसका डेप्रिसिएशन जो आ रहा है 2018 में वो 2500 आ रहा है। ठीक है। अब चूंकि डिमिनिशिंग बैलेंस है, वो आपकी जो बुक वैल्यू होती है, जो बैलेंस बचता है डेप्रिसिएशन के बाद, उस पर ली जाती है। तो जब 2019 होगा तो उसमें अब बुक वैल्यू 50,000 नहीं रही, अब उसकी बुक वैल्यू कम हो गई। कैसे निकालते हैं बुक वैल्यू निकालते हैं जी, कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं। तो यानी बुक वैल्यू इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। कॉस्ट कितनी है 50,000, उसमें से 2500 निकाल दीजिए, तो कितना बनेगा 47,500। अब इस पे आपको 5% लेना है। रेट फिक्स रहता है, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन वेरी करती है, हमने बेसिक्स में आपको बताया था। तो डेप्रिसिएशन 2019 में क्या आएगा, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू बुक वैल्यू मल्टीप्लाई द रेट ऑफ द डेप्रिसिएशन। 47,500 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5% के साथ, इसको आप कैलकुलेट करें तो 2375 यानी 2375 ये इसका डेप्रिसिएशन आ जाएगा। अब इसको यहाँ से आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि वाई दैट पर्टिकुलर मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज कॉल्ड डिमिनिशिंग द रिड्यूसिंग और डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखें, पहले साल डेप्रिसिएशन आया 2500, दूसरे साल 2375, कम हो गया या ज़्यादा हो गया, कम हो गया, तो इसी को कहते हैं डिक्लाइन करना, कम होना, रिड्यूस होना, डिमिनिश करना। तो दैट्स व्हाई द मेथड इज नेम्ड सो, कि इसकी वैल्यू यहाँ पे 2500 आ रही है, अब अगले साल 2375 आई है, अब ये वाली माइनस हो जाएगी इस 47,500 में से, तो तीसरा साल जो कि 2020 होगा उसके अंदर वो जो बैलेंस आएगा उस पर हम लेंगे, वो इससे भी कम आएगी। तो इस वजह से इसको डिमिनिशिंग बैलेंस या रिड्यूसिंग बैलेंस या डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड कहते हैं। तो ये समझ लगे होगा। अब चलते हैं एग्जाम्पल 2 की तरफ और 3 की तरफ। तो बात कर रहे हैं कि फाइंड द रेट ऑफ द डेप्रिसिएशन ऑफ एन एसेट व्हेन इट्स बुक वैल्यू इज 47,500 एंड इट्स अ डेप्रिसिएशन फॉर दैट ईयर इज
2375, जो कि इसी क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने कैलकुलेट किया है। हमें पता है रेट 5% है, तो हम चेक करते हैं कि 5% आता है या नहीं आता। तो कैसे निकालते हैं रेट ऑफ डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन डिवाइड बाय बुक वैल्यू मल्टीप्लाई 100। कितनी है उसका डेप्रिसिएशन? 2375 ये लिख दिया, और बुक वैल्यू कितनी है? 47,500, तो उसको हम डिवाइड करें 100 से मल्टीप्लाई करें तो परसेंटेज में आ जाएगा, तो 5% ही आ रहा है, कैलकुलेट आप कर लीजिएगा। तो वही आ गया 5%। इस तरीके से हम रेट निकालते हैं, यानी डेप्रिसिएशन डिवाइड बाय बुक वैल्यू मल्टीप्लाई 100 से इसलिए मल्टीप्लाई करें ताकि परसेंटेज में चला जाए। अच्छा, यहाँ पे देखो कि क्या हम यही रेट निकाल सकते हैं जब आप इसको डेप्रिसिएशन को कॉस्ट पे डिवाइड कर दें? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। उसमें हम क्या करेंगे, जैसे ये क्वेश्चन है, आप इसको वेरीफाई कर लीजिएगा। यानी ये है इसकी डेप्रिसिएशन, तो 2500 ऊपर रखें और इसकी कॉस्ट पे आप डिवाइड करते हैं। कॉस्ट कितनी है? 50,000, तो 2500 को आप 50,000 पे डिवाइड करें, 100 से मल्टीप्लाई करें, तब भी वो 5% ही आएगा। तो इससे आपको एक और चीज़ क्लियर हो जाएगी कि रेट आपका सेम ही रहता है, लेकिन आपने जब भी डेप्रिसिएशन का रेट निकालना है तो ये ना हो कि आप जिस साल का मतलब कहने का मकसद ये है कि जिस साल का डेप्रिसिएशन है आपने बुक वैल्यू उस साल वाली लेनी है, ठीक है, जो उस पर आ रही है। तो इस तरीके से आपको ये आप कैलकुलेट कर पाओगे सही तौर पर रेट। अब यहाँ पे देखिए कि नेक्स्ट आपके पास जो आ रहा है वो बात करता है कि ये हो गया, और नेक्स्ट तीसरी एग्जांपल है फाइंड डेप्रिशिएटेड वैल्यू, जो कि बुक वैल्यू होती है, ऑफ एन एसेट आफ्टर 2 ईयर। आफ्टर 2 ईयर का मतलब है एट द एंड ऑफ 2 ईयर, कि 2 साल के आखिर पर, यानी एट द एंड ऑफ या आफ्टर 2 ईयर। इफ इट्स कॉस्ट इज 50,000, यानी कॉस्ट उसने दे दी, एंड इट्स रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 5%, ये रेट है। अब जब वो कहता है ना डेप्रिशिएटेड वैल्यू फाइंड करें, और इसको हम जो कि डिमिनिशिंग से कर रहे हैं, तो हम इसको फार्मूला और सारे, मैंने जैसे कहा कि 90% आपके जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.7 आईकॉम के बिजनेस मैथमेटिक्स के, वो सारे इस फार्मूला के ऊपर बेस कर रहे हैं। v इजिकल टू सी इंटू 1 माइनस आर की पावर n। अब इसमें आप देखिए v एज इट इज रहेगा, कॉस्ट कितनी है 50,000 वो पुट कर दी, 1 माइनस 5% और पावर 2 ले ली क्योंकि 2 साल है। n आपके पास होता है जो कि नंबर ऑफ ईयर होते हैं, जो कि एट द एंड वो कहता है, और आर जो है वो रेट है, पुट कर दिया। अब इसको आप पहले अंदर जो ब्रैकेट है उसको पहले हम सॉल्व करते हैं, तो ये इवेलुएट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.95, और उसका हम फिर 0.95 का स्क्वायर ले लेंगे, फिर उस जो रिजल्ट आएगा उसको हम 50,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये 0.95 आ गया, और इसको आपने स्क्वायर ले लिया तो ये आ गया 0.9025, इसको 50,000 से मल्टीप्लाई किया तो ये इसकी वैल्यू आ गई 45,125। मतलब एक एसेट जो है वो 2 साल बाद कितने का रह जाएगा? 45,125 का। अब यही जो बुक वैल्यू, इसके हवाले से आपने एक चीज़ जो नोट है वो आपने ये बात नोट कर लेनी है। तो वो कहता है कि बुक वैल्यू ऑफ एसेट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर आर एट द स्टार्ट ऑफ द थर्ड ईयर इज ₹45,125, जो कि ये वाली है। मतलब हम इस वैल्यू को, जो कि बुक वैल्यू है, हम इसको यूँ भी कह सकते हैं कि ये 2 साल के आखिर पर वैल्यू है, और हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये तीसरे साल के शुरू वाली वैल्यू है, ठीक है। तो तीसरे साल का शुरू मतलब दूसरे साल का एंड, क्लियर। तो ये बात आपने इसको नोट कर लेना है। तो इसलिए आपने, अगर क्वेश्चन आपको आता है इस तरीके से कि डेप्रिशिएटेड वैल्यू फाइंड करें एसेट की, अगर कॉस्ट ये है और रेट अगर ये हो एट द स्टार्ट ऑफ द थर्ड ईयर, अगर थर्ड ईयर का स्टार्ट है यानी तीसरा साल, तो हमें लगता है 3 साल, n 3 लेना है। हालांकि n 3 नहीं लेना, n आपने 2 लेना है, क्योंकि स्टार्ट ऑफ थर्ड मीन एंड ऑफ 2, और हम डेप्रिसिएशन चूंकि एंड पे कैलकुलेट करते हैं इसलिए हम n 2 लेंगे, 3 नहीं लेंगे। इस बात को थोड़ा सा क्वेश्चन में आपने ख्याल रखना है। यानी अगर वो कहता है एंड ऑफ 7 ईयर तो n 7 है, लेकिन अगर वो कहता है स्टार्ट ऑफ 7 ईयर तो n 7 नहीं है, n 6 है, बिल्कुल। तो ये है जी इसके हवाले से क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आपको समझ लगी होगी। अगर आप क्वेश्चन हो तो आप इसको कमेंट्स में लिखिएगा। अगर आपको मल्टीपीडिया की वीडियो अच्छी लगी तो उसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी इसको आप कर दें डिसलाइक, और वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।